हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की हिंदी काव्य का प्रथम पाठ, जिसका नाम है पवन दूत का, और जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इसमें राधिका जी के विरह का वर्णन किया है, जिसमें राधिका जी कृष्ण जी से बिछड़ने के दुख में हैं और वे अपनी पवन को दूत का बनाकर अपना संदेशा कृष्ण जी के पास भेजती हैं। साथ ही साथ लेखक ने इसमें राधिका जी को एक समाज सेविका के रूप में भी प्रस्तुत किया है। देखते हैं इसका प्रथम पद्यांश। बैठी खन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। दोस्तों, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी उदासी से परिपूर्ण अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके आंखों से आंसू निकल निकल कर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय इस भवन में प्रातः वाली सुगंधित पवन धीरे से प्रवेश कर गई। इसका दूसरा पद है। संतापों को विपुल पड़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसमें लेखक बताते हैं कि जब पवन के कारण राधा जी का दुख और बढ़ जाता है तो वह पवन से धीरे कहती हैं कि श्रीमती राधिका पवन से अपने दुख के साथ धीरे से कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इस पद में उपाध्याय जी राधिका जी द्वारा पवन से अपना संदेशा भेजने के लिए कह रही हैं और अपनी सारी व्यथा सुना रही हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधा पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और न ही उन्होंने कोई संदेशा वहाँ से भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम उनके पास चली जाओ और मेरा सारा दुख उन्हें सुना दो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। इसमें राधा जी पवन से अपने घर से आगे जाने का मार्ग बता रही हैं, कृष्ण जी तक पहुँचने का मार्ग बता रही हैं। राधा पवन दूतका से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी,
तुझे अत्यंत शोभा तथा सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ न विश्राम लेना। उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक है। पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहाँ मत रुकना, अर्थात तू उनके मोह में मत पड़ना। थोड़ा आगे सरस रवसा धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माया ना होना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि उस मधुवन से थोड़ा ही राधिका जी ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा रहता है। राधिका जी पवन से कहती हैं कि थोड़ा आगे चलने पर तुम्हें एक सरस ध्वनि वाला, अच्छी ध्वनि वाला, सतपुष्पों वाला, अच्छे अच्छे फूलों वाला, अच्छी अच्छी द्रुम अर्थात वृक्ष की लताओं वाला सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मुग्धकारी मिलेगा, मन को मुग्धकारी मिलेगा। तुम्हारे मन को मोह लेने वाला प्यारा वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माया ना होना। राधिका जी कहती हैं तुम इस वृंदावन से जाना और आना, लेकिन इसमें मुग्ध मत होना, इसकी मोह में मत पड़ना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। इसमें उपाध्याय जी ने राधिका को एक समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है। राधिका जी पवन से कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, रास्ते में जाते समय यदि तुम्हें कोई दुखी थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास जाकर उसके दुखों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी गर्मी को मिटाना, अर्थात उसकी थकावट को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अपनी सुगंधित वायु से उस परिश्रमी व्यक्ति को सुखी कर देना, खुशहाल कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की मिलान लाओं को मिटाना। इसमें भी राधिका जी एक समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। राधिका जी पवन से कहती हैं और उसे समझाती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात उसके पास से तेजी से न निकलना ताकि उसके वस्त्र उड़ जाएं। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसके थकावट को दूर कर देना, अर्थात उसके पास जाकर उसकी सारी थकावट को दूर कर देना तथा उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना, अर्थात उसके रूखेपन को दूर कर देना।
कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि कोई दुखी किसान का लड़का खेत में कार्य कर रहा हो, खेत में हो, तो धीरे धीरे उसके पास जाकर उसको स्पर्श करना और उसके कष्ट को, उसके दुख को दूर करना, अर्थात उसे ठंडक पहुंचाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि कोई मेघ आसमान में जा रहा हो तो उसे लाकर उस कृषक ललना को सुखित कर देना, अर्थात उस थके हुए व्यक्ति को सुख दे देना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हमारा अगले पद्यांशों का अर्थ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।